गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का तू इंतज़ार कर, सुबह का तू इंतज़ार कर। नमस्कार साथियों, मैं हूँ ऋषि कुमार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे संविधान के ऊपर। और संविधान की जो शुरुआत होती है वो उद्देश्य का या प्रस्तावना से शुरू होती है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है प्रीएम्बल से होती है संविधान की। और इससे संबंधित परीक्षाओं में कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और माफ़ी चाहेंगे, एक और बात है कि माफ़ी चाहेंगे, आज हम काफ़ी दिनों में आपके पास वीडियो अपलोड कर पाए और आपने वीडियो को देखा, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण और चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए क्षमा चाहेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं किस तरीके से कौन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आए दिन काफ़ी परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षाओं में जाते हैं और प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और हम किस तरीके से इसके द्वारा क्वेश्चन को बना सकते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से आयोग हमारे ऊपर पुट अप करता है, तो इसे हम आज कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रस्तावना जो है संविधान की साथियों, वो इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। साथियों, जैसा कि कभी क्वेश्चन आता है और आए भी हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। और कुछ जो शब्द थे वो कब और कौन से संविधान के अंतर्गत जोड़े गए। तो आइए हम बात करते हैं हमारे संविधान की जो उद्देश्य का है, प्रस्तावना है, उसमें 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर किसी भी परीक्षा में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। साथियों, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है। तो हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की। ये आपके 3 क्वेश्चन बने। आगे हमारा संविधान संशोधन जो है वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो
संविधान था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत हुआ था। 1949 ईस्वी को अंगीकृत हुआ था। उसी दिन इस प्रस्तावना को हमारे संविधान में लिया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन की। कई परीक्षाओं में आया है कि क्या हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो बहुत से ऐसे कंपटीटर हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अगर संशोधन नहीं होता तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और ये लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 ईस्वी से। 1977 ईस्वी से ये हमारे प्रस्तावना में लागू हो गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़े गए थे वो। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता शब्द जो हैं वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किस सन में जोड़े गए? तो आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, 42वां संविधान संशोधन था और 1976 में ये संविधान हुआ था। इसी सन में 1976 में इसे जोड़ा गया और 3/1/1977 में ये विधि द्वारा लागू किया गया। आगे और हमारी संविधान की प्रस्तावना जो है वो अभी बताया मेरे द्वारा कि ये इसमें संविधान संशोधन हो सकता है, जो 1942 में अभी बताया था, हम लोगों ने पढ़ा कि 1942 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें संशोधन किया गया था जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और एक बार और देखते हैं कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो साथियों, वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और कृपया करके वीडियो के जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके कोई भी वीडियो आती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।